26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। वीर बाल दिवस सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह पर पूरे देश भर में इसे लेकर धूमधाम से तैयारी की जा रही है। सिख समुदाय में एक अलग ही श्रद्धा देखी जा रही है। धनबाद में से लेकर क्या कुछ तैयारी है, तो हम चलिए सीधे रुख करते हैं धनबाद का, जहां हमारे साथ संवाददाता शरद मौजूद है। शरद, आज वीर बाल दिवस है, इसे लेकर सिख समुदाय क्या कुछ तैयारी कर रहा है? देखिए प्रिया, आज जो है वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। धनबाद में काफी उत्साह है लोगों में, और अभी यहाँ पर जो धनबाद का जोड़ा फाटक गुरुद्वारा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं, छोटा गुरुद्वारा, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी ही देर में वीर बाल दिवस की एक प्रदर्शनी रैली जो है वो यहाँ से निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं और थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगा। इसकी और क्या तैयारियां की गई हैं, आज इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ प्रीतपाल जी हैं, उनसे हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं और ये रैली कहां तक चलेगी। जी प्रीतपाल जी, बताएं कि क्या तैयारियां की गई आज के लिए। नमस्कार, हम प्रीतपाल सिंह अजमानी बोल रहा हूं। यहां से हम लोग रैली का बस 15 से 20 मिनट के अंदर आरंभ होगा। तो 10 टोटो है प्रदर्शनी के रूप में, जो जुल्म मुगलों द्वारा किया गया, सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। और यहां से हम लोग निकलेंगे, हैंडबिल है बांटते हुए मार्केट में, कि सबको पता चले कि क्या क्या जुल्म किए गए। दूसरा, यहां से निकलेंगे पानी टंकी, और पानी टंकी से होकर मटकुरिया चेक पोस्ट पर जाएंगे। चेक पोस्ट से घूम के मटकुरिया गुरुद्वारा में स्वागत करेंगे गुरुद्वारा वाले लोग इस प्रदर्शनी का, और जो निकल रहा है जुलूस। और उसके बाद वहां से हम लोग निकलेंगे बैंक मोड़ बिरसा चौक से, आपको श्रमिक चौक होते हुए पूजा टाकी, सिटी सेंटर, फिर रणधीर वर्मा चौक, रणधीर वर्मा चौक से कोर्ट परिसर से घूम के सीधा स्टेशन रोड होके फिर वापस हम लोग बड़े गुरुद्वारा आएंगे, जहां समापन होगा, और वहां बड़ा गुरुद्वारा वाले हम लोगों का स्वागत करेंगे। और कितनी संख्या होगी आज के इस कार्यक्रम में? जो है हम लोग अनुमानतः जो है 200 के करीब मोटरसाइकिल होंगे हमारे। मोटरसाइकिल पे हम लोग चलेंगे, साथ साथ एक साउंड सिस्टम है, पीछे में भजन कीर्तन होता रहेगा और बीच में टोटो रहेंगे। और जिसको जो कहीं उद्बोधन करना है तो बीच में मार्केट में जहां जो लगेगी जरूरत की इनको बताना है, तो वहां पे माइक के द्वारा सबको उसी के द्वारा बताया जाएगा। देखिए प्रिया, ये तो रही तैयारियों की बात, और आज जो वीर बाल दिवस है ये जो मनाया जाता है, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके 4 साहबजादों की कुर्बानी, उनके त्याग को लेकर सिख समुदाय का जो त्याग है देश और धर्म के लिए, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे साथ और कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो दिन है वो कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे सिख समाज के लिए। तो हमारे साथ जो है को जानकार लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और इसी के लिए सर, आज का दिन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है? आज वीर बाल दिवस है और सिख समाज इसको किस तरह से देखता है? सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देश को सिख समाज की तरफ से और बहुत बहुत बधाई। और ये जो एक प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, पिछले प्रोग्राम तो खैर बहुत सालों से चल रहा हम लोग का, लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिनको ये महसूस हुआ कि नहीं, ये एक बाल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसका इतिहास लोगों को बीच जाना चाहिए, ये बहुत सराहनीय काम है। हम उनको भी बधाई देते हैं। आज जो हम लोग खुलेआम स्वतंत्र घूम रहे हैं, ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की देन है, जिन्होंने मुस्लिम औरंगजेब जैसे तुगलका राज को खत्म करने के लिए जो बहुत ही अपना अत्याचार किए थे, उनको जवाब देने के लिए उनको अपना पिता गुरु तेग बहादुर की शहीदी देनी पड़ी। अपने चारों पुत्रों को, जो कि जिनकी उम्र 18 साल, 16 साल, 9 साल और 7 साल, जिन्होंने धर्म के खातिर कि सिख हिंदुओं को किसी प्रकार की, जो हिंदू ब्राह्मण गए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास में कि हम लोग का धर्म खतरे में है,
मुसलमान, ये औरंगजेब जो है इसका इतना तो गलती फरमाम है कि हम सारा एक राष्ट्र मुस्लिम राज करेंगे। तो बहुत तो बेचारे परेशान थे। तब उन्होंने किसी ने कहा कि आप गुरु तेग बहादुर जी अनंतपुर साहब में रहते हैं, सिखों के गुरु हैं, आप उनके पास फरियाद करें, आपकी समस्या का समाधान वहाँ होगा। जब वो वहाँ गए तो वो इनकी फरियाद सुनी और उनके बगल में खड़े थे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल की उम्र में। तो जब उनकी फरियाद सुनी तो गुरु गोविंद सिंह ने पूछा कि पिताजी ये जो आए हैं ब्राह्मण, ये किस काम के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा इन लोगों का धर्म खतरे में है, औरंगजेब बहुत अत्याचार कर रहा है, जिन्हें उतार रहा है, मुसलमान बना रहा है इन लोगों को, तो इनको कोई सहायता चाहिए और कोई बलिदान चाहिए। उस समय देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की सोच, पिताजी आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है? तो उसने अपने बेटे की बात सुन के हैरान हो गए, बेटा तुम? हाँ। तो बोलता आप शहीद हो जाएंगे, बोलते आप और तुम यतीम हो जाओगे। बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की ये बात थी कि पिताजी कोई बात नहीं, अगर हम यतीम हो जाएंगे इतना संसार जो बचेगा, जिसका धर्म बचेगा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो ये जब उन्होंने ब्राह्मणों को कह दिया कि आप औरंगजेब तक ये बात पहुंचा दीजिए, अगर तेग बहादुर जी धर्म कबूल कर लेंगे मुसलमान तो हम लोग सारे मुसलमान बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। इस कारण गुरु तेग बहादुर जी और उनके साथ 3 और शिष्य दिल्ली इनको लेके गया और आप सारा इतिहास जानते हैं, उनको शहीद किया गया गुरु तेग बहादुर जी को, उनके तीनों जो शिष्य थे, और इनको चांदनी चौक गुरुद्वारे के पास में। उसके बाद फिर उन्होंने कहा था अब जो गुरु गोविंद सिंह जो तेग उठाएगा अब सबका कत्लेआम हो जाएगा। उसके बाद कितने जंग हुए, चमकौर साहब में जंग हुए जिसमें उसमें उनके बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हुए लड़ते लड़ते, कितने ही उनको तीनों के जख्म हुए। और 2 बेटे जो है सरहंद में फतेहगढ़ साहब में जो जिनको आप समाचार सुनते हैं चिनवाया गया वजीर खान ने। तो इसका फिर ये सिर्फ एक कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं था। तो ये गाथा जो है लोगों को भी जानी चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में जिन्होंने ये शहादत प्राप्त की सिर्फ धर्म के खातिर के लिए। और ये फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि बहुत अच्छा ये हम लोग जो 13 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाते हैं, उसकी जगह में ये जो मोदी जी ने एक बाल दिवस के रूप में दिया है, ये हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये हम इतना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं, आगे आपसे और बातें करेंगे जो आप चाहेंगे। बिल्कुल बताया जाए। देखिए सिखों का इतिहास जो है वो एक बहादुरी का इतिहास रहा है और इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए सिखों ने बहुत सारे त्याग और बहुत कुर्बानियां दी हैं। लेकिन उन सब चीजों को आज भी जो है समाज में नहीं लाया गया और बहुत दिनों के बाद अगर आज ये वीर बाल दिवस अगर नहीं मनाया जाता तो बहुत सारी चीजें हमारे जो नए जो जनरेशन है वो नहीं पता चलता। कितना योगदान आप मानते हैं इन सब चीजों का? हम तो बहुत योगदान मानते हैं। और आपको एक बात और कहते हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ उनको भी समझ में आई, तो उन्होंने आज स्कूलों में इस इतिहास को पढ़ाने के लिए पूरे स्कूलों को ये दिया गया है कि ये जो 4 साहिबजादों का इतिहास है ये इनका भी पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए। बिहार में नीतीश जी जो जब भी गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आता है, अभी फिर जनवरी में 17 तारीख को, इतना वो सहयोग करते हैं पंथ को, उसकी मिसाल उसके मतलब कहा नहीं जा सकता है, बहुत ही सराहनीय है। और ये अब जो जागरूकता आई है जब से ये पिछले साल से, और लोगों के बीच जाएगा कि हाँ भाई वाकई में क्या शहादत किस लिए दी गई है, ये बहुत सराहनीय काम है। और अब जो है अब सरकारें जो है जागरूक हो गई हैं और कई राज्य सरकार सहित जो है केंद्र सरकार भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। अभी करतारपुर जो वहाँ पाकिस्तान में जो है उसमें भी खोला गया था, एक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। इन सब विषयों पर क्या कहेंगे? एक वो भी बहुत अच्छा उपराला है जिन्होंने इसके लिए बहुत उतना उद्यम किया। और हम भी देखते हैं, मैं खुद 2 बार होके आया हूँ पाकिस्तान कॉरिडोर होके, और बहुत ही अच्छा इंतजाम। और आज हम लोग रोज गुरु महाराज जी की जो प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि पाकिस्तान में जो हम लोग के गुरुधाम रह गए उनको दर्शन करने के लिए हम लोग को ऐसा बहुत ही अच्छा इंतजाम हुआ है। और हर साल 4 गुरुपुरब में पाकिस्तान जाने का जत्था को मौका दिया जाता है, वीजा लगता है 10 दिन के लिए।
और करतारपुर जो बिल्कुल हमारे बगल में, कॉरिडोर के बगल में, सिर्फ 2 किलोमीटर में ये जो एक खोला गया है ना, ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम गुरु नानक देव जी ने जो पिछले लास्ट अपना समय वहां बिताया है, उस धाम को देखने के लिए हम लोग को जो ये शुरू किया गया, ये भी बहुत सराहनीय काम है। और आपका भी हम ये कहते हैं, सराहना करते हैं कि आपने भी अपने समय से समय निकाल के इसको लोगों के बीच पहुंचाने का जो आपने ये बीड़ा उठाया है, आप भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। प्रिया, मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पर जो है सिख समुदाय के लोग हैं और इन लोगों ने अब तैयारी कर रखी है और थोड़े ही देर के बाद यहाँ पर एक जो प्रदर्शनी और रैली जो है वो निकलेगा और वो नगर भ्रमण करेगा। शहर के चारों तरफ जो है जो विभिन्न रास्तों से, विभिन्न मार्गों से ये निकलकर और जाएंगे और फिर पुनः इसी स्थान पर जो है वो आएंगे और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। शरद, रैली का आयोजन किया गया है, हैंडबिल बांटा जाएगा। इस हैंडबिल में क्या कुछ लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए प्रिया, जो हमारे हाथ में जो हैंडबिल है, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो 4 साहिबजादे थे उनके प्रति जो श्रद्धांजलि है वो देने की बात कही गई है और उसमें जो सिख समुदाय का जो एक जो त्याग और बलिदान है, इससे संबंधित बातें उसमें लिखी गई हैं। और ये जो 10वें गुरु थे, दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी कुर्बानी और उसके बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। मैं आपको अगर बता दूं तो उनके जो 4 साहिबजादे थे जिन्हें मुगलों के द्वारा जो चुनवा दिया गया था, उन सब के बारे में ये सब कुछ लिखा गया है। जो 4 साहिबजादों को समर्पित ये जो हैंडबिल है, ये लोगों के बीच बांटा जाएगा। मैं एक पढ़कर आपको इसको कुछ सुनाना चाहता हूं प्रिया। जैसे जो छोटे साहिबजादे थे, तो ये उनके बारे में लिखा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे को शहादत को जब भी याद किया जाता है तो संगत के मुख से यह लफ्ज ही बयां होती है। जुदाई, सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी परिवार जुदा हो रहा था तो एक और जहां बड़े साहिबजादे गुरु जी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी के साथ रह गए थे। उनके साथ न कोई सैनिक था और न ही कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार के वापस मिल सकते। उनका गंजू नौकर, अचानक रास्ते में उन्हें गंजू मिल गया जो समय पर गुरु महल की सेवा करता था। गंजू ने उन्हें यह आश्वासन दिलाया कि वह उन्हें परिवार से मिलाएगा और तब तक के लिए वे लोग उसके घर में रुक जाएं। जी। माता गुजरी और साहिबजादे, माता गुजरी जी और साहिबजादे गंजू के घर चले गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खान को गोविंद सिंह की माता और छोटे साहिबजादे के उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले में वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, वो कहानियां लिखी हुई हैं। वजीर खान का जो बर्बर रवैया था सिख समाज के प्रति, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ समाज के बीच ले जाने के लिए यह रैली महत्वपूर्ण है। यह जो प्रदर्शनी रूपी रैली है, शरद, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वीर बाल दिवस की घोषणा किए थे और आज दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। धनबाद की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि रैली निकाली जाएगी, नगर कीर्तन किया जाएगा, पूरा नगर घुमाया जाएगा, उसके बाद वापस आके उसी जगह पर समाप्त होगी। इसके बाद क्या कुछ और कार्यक्रम किए जाने हैं? देखिए, और तो विभिन्न गुरुद्वारों में कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुख्य कार्यक्रम जो है वो यहीं पर होगा कि ये गुरु नानकपुरा, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सिख समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। गुरु नानकपुरा इस क्षेत्र का नाम भी है। और ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं छोटा गुरुद्वारा है, तो यहाँ से जो रैली निकाली जाएगी और यह रैली धनसार चौक पर जाएगी। धनसार चौक से घूमते हुए और विभिन्न मार्गों से होते हुए मटकुरिया गुरुद्वारा, जो बड़ा गुरुद्वारा है, वहां पर पहुंचेगी। वहां पर उसका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद से फिर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए यह रैली रणधीर वर्मा चौक पहुंचेगी और वहां से फिर पुनः यहाँ इसी स्थान पर गुरु नानकपुरा, इसी गुरुद्वारे में आएगी और यहाँ पर फिर लंगर वगैरह छके जाएंगे, जो होता है सिख समुदाय में कि लोग एक साथ सामूहिक रूप से भोजन करते हैं।
और एक दूसरे को जो है बधाई देते हैं वैसे समय का, और अपने एक दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं। और बिल्कुल शरद, पहले अगर सिख समुदाय की बात होती थी तो सिर्फ लोग जो है गुरु नानक जयंती ही जानते थे, गुरु नानक जयंती पर नगर कीर्तन निकाले जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार जागरूक हो रही है, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, किन किन लोगों का योगदान हमारे देश को आजादी दिलाने में रहा है, इसकी व्याख्या भी बढ़ते जा रही है। अब ये एक नया जो है अध्याय भी शुरू हो गया है। गुरु गोविंद सिंह के बेटे की शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश में उनकी व्याख्यान किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने देश को आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अपनी संस्कृति को भी हम जान रहे हैं। और ये जानना काफी जरूरी है कि आखिर हमारे देश को आजादी दिलाने में किन किन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे धनबाद से, जहां पर किस तरह से आज वीर बाल दिवस को लेकर रैली निकाली जानी है, नगर कीर्तन किया जाएगा, इसके बाद लंगर का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो इसलिए सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि बल्कि ये राज्य स्तर या शहर भर में कार्यक्रम है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।